जोहार दोस्तों, वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि वर्तमान समय में 1000 रुपये प्रति महीना आपको मिलता है, जिसको बढ़ाने को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जिसमें कल्पना सोरेन जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि अगर पेंशन का जो पैसा है वो अभी आपको जो मिल रहा है उसको बढ़ाने को लेकर यहाँ पे कहा गया है, जिसमें 18,000 रुपया प्रति साल अगर केंद्र सरकार अगर आपके खाते में भेजती है, तो जो राज्य सरकार ने 2500 रुपया प्रति महीना आपको देने का वादा किया है पेंशन के रूप में, वो बहुत जल्द आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर अभी पेंशन की जो राशि है वो आपको पहुंचाती है। तो जानिए आपको जो पेंशन का जो पैसा रुका है वो कब मिलेगा, इसके बारे में भी आपको आगे जानकारी दिया जाएगा। साथ ही 18,000 रुपये प्रति साल जो केंद्र सरकार आपको देने वाली है उसको लेकर भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको 2500 रुपये जो राज्य सरकार देने वाली है उसको लेकर भी आपको आगे जानकारी देने वाले हैं। तो क्या है पूरी जानकारी, इसके लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई है। जिसमें आपको बता दें कि 7500 रुपया अभी मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अभी राज्य सरकार सभी मैयाओं को अभी इसी महीने दिया था। और अभी जिन महिलाओं को अभी तक 7500 रुपया नहीं मिला था उनको 10,000 रुपया इनको मिलने वाला है। यानी कि 2500 रुपया के दर से जिन महिलाओं को 3 महीना का राशि मिला है वो 7500, और जिन महिलाओं को नहीं मिला था उनको जोड़ के एक साथ 10,000 मिलने वाला है। तो वही वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है वर्तमान में अभी 1,000 दिया जा रहा था, उसको भी अभी बढ़ाने के बारे में यहाँ पे घोषणा किया गया है। और साथ ही आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं कि 7500 रुपया जो भी क्रेडिट हुआ है उसको लेकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। क्योंकि पर्व त्यौहार का माहौल अभी चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे महिलाओं को जो भी खाते हैं उनमें 2500 रुपये की दर से 7500 रुपया उनके बैंक खाते में क्रेडिट हो चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जिन भी घर में जिनके भी माता बहन हैं वो आप जरूर से जरूर चेक कर लें कि आपके बैंक खाते में पैसे गए हैं या नहीं है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आपको इस चैनल के द्वारा हमेशा अपडेट दिया जाता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के कई महीने से पेंशन नहीं मिली है। इसको लेकर सरकार के प्रति लोगों का नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में ये मामला विधानसभा में भी उठा था, जिसका जवाब देते हुए कल्पना सोरेन जी ने पेंशन के जो पैसे हैं वो नहीं मिलने के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार प्रत्येक महीने 1500 रुपये प्रति महीना के दर से अगर राज्य सरकार को अभी सहायता देती है, तो जो भी उनके वादे किए गए हैं राज्य सरकार के वो जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर पेंशन के जो पैसे हैं उसको लेकर क्या है जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप इस पेपर कटिंग में देख सकते हैं कि जो पेंशन का जो पैसा है उसको लेकर यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। जिसमें पेंशन को 1500 रुपया केंद्र सरकार अगर देती है तो आपको जो पेंशन का पैसा है वो बढ़ाकर राज्य सरकार देने में सक्षम हो पाएगी। और उसी को लेकर यहाँ पे सत्ता पक्ष की ओर से जो भी यहाँ पे सवाल किए गए थे उन्हीं पर यहाँ पे पलटवार करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देते हुए यहाँ पे कल्पना सोरेन जी ने क्या कहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के जो लाभार्थी उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो सत्ता पक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव पर पलटवार करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार से वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना को प्रति माह 1500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र इस मद से 200 से 300 रुपये देती है, ये मजाक नहीं तो क्या है। कल्पना जी ने कहा है कि आज देश में 2 वर्ष की बच्ची से लेकर 90 साल तक की जो महिला है वो असुरक्षा के भाव में जीने को विवश है। यानी कि जितने भी महिलाएं हैं उनकी जो दशा है उनके बारे में उन्होंने आवाज़ यहाँ पे उठाया है। साथ ही देश में 94% महिलाएं निर्णय नहीं ले पाती हैं। ऐसे में हमारी अबुआ सरकार ने राज्य की मैया योजना के लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई है, जिसमें पेंशन योजना के तहत 21 लाख लाभुकों को 21 लाख जो लाभुक हैं उनको 1000 रुपये प्रति महीना अभी दे रही है। और कल्पना सोरेन ने कल्याण शब्द की जगह यहाँ पे अधिकार शब्द का यहाँ पे बात किया है।
तो इस पेपर कटिंग से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो मैया सम्मान योजना का पैसा पूरा राज्य सरकार अपने वहन कर रही है, उस तरीके से आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलने वाला है जब तक कि केंद्र सरकार इसके लिए कोई पहल नहीं करती है। तो जिसके लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बहुत सारे और भी मुद्दे थे जिसको यहाँ पे सत्ता और विपक्ष के जो भी विधायक थे उन्होंने विधानसभा में रखा था, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने अपने भाषण में एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग के बच्चों को बढ़िया शिक्षा देने तैयार और आईटीआई में शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की है। वहीं पे जयराम महतो ने सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की और आदिवासी के हित में सरना धर्म कोड को संरक्षण देने को और 50 करोड़ रुपए तक का टेंडर एसटी, एससी और ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को देने के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया है। तो यहाँ पे पेंशन को लेकर साथ ही साथ महिलाओं के बारे में भी इस बार विधानसभा में बहुत जोर शोर से यहाँ पे मुद्दा उठा है। ऐसे में जो भी पेंशन के जो पैसे हैं वो मेन मुद्दा है, क्योंकि अभी मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं के बैंक खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जो भी चुनाव के समय मैया सम्मान योजना की जो राशि थी वो 1000 दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 2500 रुपया करने के बारे में सरकार ने यहाँ पे वादा किया था। साथ ही जो भी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि 1000 रुपये प्रति महीना मिलता है उसको भी बढ़ाकर राज्य सरकार 2500 रुपया करने का वादा किया था। तो ऐसे में अबुआ जो सरकार है वो 2500 रुपया जो पेंशन करने की यहाँ पे घोषणा किया था उस पर अभी तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है और साफ तौर पर इन्होंने जो भी ठीकरा है वो केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है कि अगर केंद्र सरकार अगर देगी तभी वो 2500 रुपया की जो राशि है उसको बढ़ाकर देने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे पेंशनधारी हैं उनके जो वोट है उनका निरादर कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो बजट आया था उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि मैया सम्मान योजना के दम पर ही ये सरकार बनी है, तो किसी भी हाल में मैया सम्मान योजना बंद नहीं होने वाला है। तो मैया सम्मान योजना में अभी 2500 मिलता है, तो यहाँ पे जो भी पेंशन योजना के अंतर्गत मात्र 1000 मिलता है। तो क्या यहाँ पे जो भी बुजुर्ग और दिव्यांग लोग हैं या विधवा लोग हैं उनका सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं है? आपका इसको लेकर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही जो 2 से 3 महीने से जो पैसे हर बार रोक दिए जाते हैं और मात्र 1000 रुपये की जो राशि है वो दिया जाता है, ऐसे में बहुत से जो वृद्ध और जो भी दिव्यांग और लाचार लोग हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो असहाय लोग हैं, उनके पास अभी कमाने का कोई जरिया नहीं होता है। इसीलिए सरकार उनको पेंशन के रूप में 1000 रुपये प्रति महीना देती है और उनको आस है कि जो भी अभी पेंशन की राशि है वो बढ़ाकर मिलेगी। तो जो भी यहाँ पे पैसा है वो उनको मिलना उनका अधिकार है। साथ ही आपको बता दें कि जो भी अभी राज्य सरकार अभी पेंशन का जो पैसा बढ़ाने को लेकर पहले वादा किया था उनको जरूर से जरूर इस वादा को पूरा करना चाहिए, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेवारी भी है सरकार की कि जो भी पेंशन के जो लाभुक हैं उनके पैसे को बढ़ाकर उनको दिया जाए, क्योंकि 1000 से उनका जो अभी जीवन यापन है यह महंगाई के दौर पे उनके लिए संभव नहीं है। तो उनको अगर 2500 रुपये प्रति महीना दिया जाए तो उनके लिए बहुत ही हितकारी होगा, तभी पेंशन का जो रियल अभी वास्तविक उद्देश्य है वो पूरा भी हो पाएगा। तो इसको लेकर भी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कर लेते हैं कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के जो पैसे अभी रोके गए हैं वो पैसा आपको कब मिलेगा, तो उसको लेकर ये जानकारी ये है कि जो वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभुक हैं उन सभी का जो पैसा है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देती है। ऐसे में जो राज्य सरकार है वो नेशनल पेंशन स्कीम को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजती है और उसी के बाद जो केंद्र सरकार है वो पैसों का आवंटन करती है, जिसके बाद राज्य सरकार उनको मिलाकर पैसे यहाँ पे प्रदान करती है। तो ऐसे में हर महीने राज्य सरकार जिस तरीके से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराती है उसी के आधार पे आपको पेंशन के पैसे मिलते हैं। तो इस बार जिन भी लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपको जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा जो उपयोगिता प्रमाण पत्र यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम को भेजा जाएगा उसके बाद आपको पेंशन की जो रुकी हुई पैसे हैं वो मिलना आपको शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर पेंशन का जो पैसा आपको 2500 रुपया देने का वादा हेमंत सोरेन सरकार जी ने किया है उसको लेकर अभी किसी भी तरह से उन्होंने कोई लेटेस्ट अपडेट जारी नहीं किया है, क्योंकि वो पूरा जो फोकस है वो मैया सम्मान योजना पे अभी किया जा रहा है। इसको लेकर भी अभी जो पेंशन का जो पैसा है उस पर अभी खास करके कोई जो भी जवाब है वो देने से सरकार बच रही है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।